आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता स्वयं को जानना है। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आप नाम बोलिए उन सब का एक ही अर्थ है। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इन सब का केंद्र सेल्फ है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ। तो ये सेल्फ क्या है? क्या सेल्फ हम शरीर को बोलते हैं, या शरीर के साथ मन भी है, या बुद्धि भी है? सेल्फ यानी कि आत्मा। और आत्मा जब इस शरीर में रह रही है तो आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार, आपके इमोशन, सब कुछ इस सेल्फ में समाहित है। और इसको कैसे जान सकते हैं? बाय द सेल्फ, फॉर द सेल्फ, टू द सेल्फ, यानी कि स्व को स्व के लिए, स्व के द्वारा ही जान सकते हैं। अब सेल्फ फीलिंग अगर बोलेंगे तो हर एक के लिए उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन अलग होगी। जो बीमार होगा, जिसको कोई शारीरिक बीमारी है, तो वो सेल्फ फीलिंग चाहेगा कि मेरा शारीरिक बीमारी ठीक हो जाए। कोई इमोशनली हर्ट है, कोई इमोशनली परेशान है, तो वो चाहेगा कि सेल्फ फीलिंग का अर्थ इमोशनली स्ट्रांग हो जाऊं। यदि किसी को मेंटल प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो वो चाहेगा कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाऊं। तो सेल्फ हीलिंग का डेफिनेशन कोई, हर इंसान अलग अलग बोले, पर उसका एक ही मीनिंग होता है, होलिस्टिक हेल्थ पाना, जिसमें आपकी फिजिकल स्वास्थ्य भी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक भी है और इमोशनल भी है। होलिस्टिक हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य, वो हम सभी को पाना है। और इसके लिए अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास या किसी हीलर के पास जाएंगे, तो वो आपको कुछ समय के लिए टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं, पर परमानेंट हीलिंग आपके द्वारा, आपके लिए ही की जा सकती है। आपकी हीलिंग कोई नहीं कर सकता। वैसे भी किसी हीलर और थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपकी बीमारी को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एजन लजरीव ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ बताया था। तो हमको सेल्फ हीलिंग सेल्फ के द्वारा ही करनी है। किसी भी थेरेपिस्ट, किसी भी हीलर, किसी भी रेकी मास्टर, प्राणिक मास्टर, किसी के पास भी हमको नहीं जाना है। अगर आप रेकी और प्राणिक करते हैं तो आप अपने ऊपर कर सकते हैं, पर किसी और की हेल्प आपको नहीं लेनी है। तो प्रदीप सर ने कहा कि देखिए, पहले तो हम समझे कि आत्मा है क्या। हम जो आत्माएं हैं सभी स्वार्थी होती हैं। हमारा नेचर है स्वार्थी होना। हम अपने विकास के लिए पृथ्वी पर आती हैं। हम अपने पेरेंट्स चुनती हैं, शादी, परिवार, बच्चे, सब कुछ हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, ताकि हम यहाँ पर एंजॉयमेंट भी करें और अपने लेसन को भी हम पढ़ें, ताकि हमारा आत्मिक विकास होते रहे। पर यहाँ पर आत्मा का स्वार्थी होना नकारात्मक नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये सकारात्मक है। पहले हम स्वार्थी होंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपने लेसन पढ़ेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को जानेंगे, तभी हम बाहर के वातावरण में वैसा ही प्यार, वैसा ही रिश्ता बना सकते हैं। तो शुरुआत हमको कहाँ से करनी है? अपने आप से। अगर रिश्ते खराब कर लिए तो अपने आप से, स्वास्थ्य खराब है तो अपने आप से, हर चीज हमको अपने आप से शुरू करनी है। तो यहाँ पे स्वार्थी होना पॉजिटिव है। तो आत्मा दो एजेंडा लेकर पृथ्वी पर आती है। पहले तो उसका खुद का एजेंडा रहता है कि स्वयं वो पाठ सीखे, लेसन्स पढ़े, कर्मा को बैलेंस करे, अपनी हीलिंग करे। अगर कोई नेगेटिव इमोशन है तो, या कोई पैटर्न है तो उसकी हीलिंग करे। और दूसरा एजेंडा होता है उसको कि पृथ्वी को और सुंदर और रिफाइन करके जाए। इस पृथ्वी को और सुंदर बनाना है फ्रेंड। सिर्फ अपने ऊपर काम करने से ही हम पृथ्वी को भी मदद कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है, सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन और अपने आप में परिवर्तन, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन।
प्रदीप सर ने कहा कि धर्म और स्पिरिचुअलिटी में आप लोग अंतर समझिए, क्योंकि कई लोग रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं, और वो कहते हैं हम स्पिरिचुअल लोग हैं। वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि धर्म आपको ईश्वर पर विश्वास करने पर जोर देता है कि ये ईश्वर है, उसकी स्तुति करिए, उसका गान करिए, उसको टीका लगाइए, उसकी अगरबत्ती जलाइए, सुगंधित करिए कमरे को, पाठ करिए, या जो हमारे पैगंबर लोग जो हमको टीचिंग्स देके गए हैं उन सब की शिक्षाओं का पालन करो, चाहे जीसस ने जो 10 कमांडेंट्स देके गए हैं, या कुरान में लिखा हुआ है, या जो उपनिषद में लिखा है, बस वैसा उसको फॉलो करिए। मतलब बिना जाने, बिना अपने को पहचाने आप सिर्फ उन रिचुअल्स को कर रहे हैं, बिना कुछ समझे हुए कि वाकई ईश्वर है कि नहीं, मान रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि ईश्वर है, और इसकी स्तुति करोगे तो बेटा खुश रहोगे, कोई अड़चन नहीं आएगी। वो एक डर बैठा दिया गया है, जिसको हम कहते हैं ना कि साइको हिप्नोटाइज कर दिया जाता है हमको कि ये ईश्वर है, इसकी करो, तो ये धर्म है। पर स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल अलग है। वो आपको अपने आप में श्रद्धा करना सिखाता है, अपने आप में विश्वास कराना सिखाता है। वैसे भी कहा गया है, जीसस ने भी कहा है कि जो स्वयं की मदद करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है। कई लोगों को लगता है कि अगर मेरे को अच्छी नौकरी मिल गई या मेरी अच्छी जगह शादी हो गई तो वो ईश्वर की कृपा है, या मेरी लॉटरी लग गई तो वो ईश्वर की कृपा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी कोई चाह होती है, कोई चीज को पाने की चाह होती है, आपके अंदर एक श्रद्धा रहती है अपने अंदर कि यस मेरे को मिल जाएगा, अपने अंदर बिना सेल्फ डाउट के आप जब इच्छा करते हैं और उसको इंटेंशन के द्वारा फोकस करते हैं, तो वो आपका हायर सेल्फ आपको दिलवा देता है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। और डिजर्व नहीं करेंगे तो आपकी लॉटरी भी नहीं लगने वाली और आपको कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप डिजर्व करते हैं और आपने इंटेंशन वैसा रखा, आपने उद्देश्य, अपना संकल्प ऐसा रखा, तो आपका हायर सेल्फ आपको दिला देता है। पर आपको लगता है कि आपको ईश्वर ने दिलाया। ईश्वर किसी को भी फ्री में कुछ नहीं देता है, न वो कृपालु है न वो कृपण है, वो न्यूट्रल है। वो जो हमारे यहाँ पे नियम चल रहा है, लॉ ऑफ क्रिएशन, अगर किसी के पास पैसा है तो वो उसको डिजर्व करता है, उसने उतना कर्मास किए होंगे अच्छे जो प्रॉस्पेरिटी में है। अगर कोई बीमार है तो ईश्वर ने उसके ऊपर कोई जाति नहीं करी, वो अपने कारण ही बीमार है। तो ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हैं अपने लिए। तो वो कहते हैं कि जितना आप अपने आप से प्रेम करते जाएंगे, जितना आप अपने ऊपर श्रद्धा करते जाएंगे, जितना आप अपने आप को एक्सेप्ट करते जाएंगे, जितना आप अपने से क्लोज होते जाएंगे, उतना ही आप ईश्वर से भी प्रेम करेंगे, उतनी ही श्रद्धा रखेंगे, उतना ही एक्सेप्ट करेंगे और उतने ही निकट रहेंगे, क्योंकि हम ही ईश्वर हैं। जितना हमारा अपने ऊपर विश्वास और श्रद्धा होगी, उतना ईश्वर भी हमारे करीब और उतनी ही हम श्रद्धा रखेंगे। पृथ्वी हम जानते हैं कि एक नाटक है, सब अपने अपने रोल्स चुनकर यहाँ पर आते हैं, हम सुन रहे हैं, बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल अच्छे से ताली बजाते हैं, सेशन में ग्रेट 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 बोल के चले जाते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद हम परिवार में फिर वैसे ही फंस जाते हैं, क्योंकि जो माया का पर्दा है, वो जो हमारी आसक्ति है, वो हमको घेर लेती है, और हम जो वो जूम सेशन में जो जो हुआ था हम सब भूल जाते हैं कि हाँ हम आत्मा है, ये जो मेरी बेटी है वो भी आत्मा है, चूज करके मेरे घर को आई है, मेरे घर में जन्म ली है, पर वो अपनी जर्नी करने आई है, मेरा काम करने नहीं आई है। वो हर आत्मा स्वार्थी है, अपना अपना काम करने आई है, आपके लिए वो कुछ करने नहीं आई है। बस एक दूसरे को हम म्यूचुअली सिखाते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं। तो हम सभी लोग इस माया में फंसकर, इस रिश्तों में, इस संसारिक चीजों में हम आसक्त हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। माया क्या है? जो हम सोचते हैं कि ये पृथ्वी एकमात्र संसार है, और ये जो शरीर है ये मैं हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये माया है।
जबकि हम जब आते हैं इस पृथ्वी पर तो हम उस अदृश्य दुनिया में रहते हैं। उस अदृश्य दुनिया में सभी लोग बहुत ही खुशी से, प्यार से रहते हैं और फिर एक दूसरे को रोल देते कि तुम मेरी सासू माँ बनना, तुम मेरे फ्रेंड बनना, तुम मेरे एनिमी बनना, तुम मेरे हस्बैंड बनना, अपन ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे ऐसे लड़ाई होएगी, ऐसा। अरे बिल्कुल एकदम परफेक्ट रोल प्ले चुन के आते हैं हम पृथ्वी पर। और देखो, मेरे को अच्छे से डांटना आप, और मैं गुस्सा करूंगी, फिर धीरे धीरे मेरे को हील होना है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सब अपने अपने रोल चुन के आ जाते, पर यहाँ पे आके सब अपने अपने रोल भूल जाते हैं। जरा सा किसी ने बोला नहीं कि हम माया में फंस के अटैच हो, क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं इतना काम कर रही हूँ घर की, और वो मेरी मदर इन लॉ को इतना भी नहीं सेंस है कि मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरे पर दया करे। अरे उसको करने दो ना, तुम्ही ने तो दिया है उसको रोल। तो ये जो माया है वो अस्थाई है। जैसे आपकी सांस टूटी, आपकी वो माया हट जाएगी और आप ऊपर से बैठ के देख के हंसोगे कि अरे बाप रे, कितना अच्छा रोल प्ले कर रही थी मेरी सासू माँ, और इतना अच्छा मेरा हस्बैंड रोल प्ले कर रहा था और मैं उनको चिल्ला रही थी। अरे अच्छा तो कर रहे थे, मैंने ही तो बोला था उनको ये करने के लिए। तो हम सभी लोग वहां पर तो बहुत खुशी से फ्रेंडशिप के साथ रहते हैं, पर यहाँ पर आकर हम माया से जुड़कर यहाँ की यात्रा का आनंद नहीं ले पाते। अगर मान लीजिए आपको कोई बोलेगा कि कोई एक नाटक में पार्ट लेना है, आपको शूर्पणखा बनना है, और आप बनेंगे और बाहर जैसे शूर्पणखा का वहां पे अच्छे से रोल प्ले करेंगे, फिर बाहर आके अपनी पीठ थपथपाएंगे, देखिए मैंने कितना अच्छा रोल प्ले किया। तो हम यहाँ पर नाटक ही कर रहे हैं। चाहे इस लाइफ टाइम में आप सीता का रोल कर रही हैं कि शूर्पणखा का, हमें नहीं मालूम, पर जो भी कर रहे हैं आप अपने रोल को चुन कर आए हैं। तो जब भी हम यहाँ पर आते हैं आत्मा, तो हम अपनी खुशी चाहते हैं। हमको लेसन भी सीखने हैं और खुशी भी चाहिए। इसके लिए हम इस पृथ्वी की ड्युअलिटी को भी स्वीकार कर लेते हैं। आत्मा को मालूम रहता है 60-70 साल का जीवन है, उसके बाद वापस चले जाना है। पर ठीक है, उतना अस्थायी यात्रा है, टेम्पररी है यात्रा, फिर भी हम आते हैं इस ड्युअलिटी में, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग फास्ट है। यहाँ पर बहुत इंटेंस तरीके से हम सीखते हैं। और दूसरा, यहाँ के जो सांसारिक सुख हैं वो दूसरे डायमेंशन में नहीं है फ्रेंड। तो वो सुख पाने के लिए और लेसन के लिए हम आते हैं। अब जो कुछ ओल्ड सोल्स होती हैं, जो बुद्धिमान होती हैं, सभी को मालूम है कि हम यहाँ पर खुशी पाने के हकदार हैं और खुशी हमको मिलती है। हमारे पास वो पोटेंशियल है हमें खुश होने का और खुश रहने का। पर कई आत्माएं अपने इस माया में इतना फंस जाती हैं कि वो अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से सुख नहीं पा पाती हैं, खुशी नहीं पा पाती हैं, शांति नहीं पा पाती हैं। तो ऐसी जो बुद्धिमान सोल्स होती हैं वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे पास पोटेंशियल है पर मैं खुश नहीं हूं, तो वो डिप्रेशन में चली जाएंगी। बेवकूफ लोग कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मैकेनिकल जी रहा है। ठीक है, पैसा है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, ये हो गया, वो हो गया, जिंदगी में दुख है, ये नियति है, ईश्वर दे रहा है। वो जरा सा भी सोचने के लिए मेहनत नहीं करता कि वाकई इस मृत्यु के बाद क्या होगा, मैं कहां से आया हूं, शाश्वत सुख होता क्या है जो टेम्पररी सुख हो। तो वो आत्माएं जो मैकेनिकल जी रही हैं, जो वीक हैं, जो कमजोर हैं, वो लोग डिप्रेशन के शिकार नहीं होते और इंटेलिजेंट लोग होते हैं। हर आत्मा को मेटामॉर्फोसिस से गुजर के जाना पड़ता है। जैसे एक कैटरपिलर, क्या बोलते कैटरपिलर को, इल्ली। इल्ली पहले वो ककून में जाती है, फिर धीरे धीरे वो बटरफ्लाई बनती है और ककून को तोड़ के बाहर निकलती है। बिल्कुल हर आत्मा को भी पहले इन्फेंट सोल से धीरे धीरे विकास की यात्रा करते हुए ओल्ड सोल तक के जाना पड़ता है, और ओल्ड सोल में ही उसको शाश्वत सुख की तलाश होती है और वो अंदर जाने में, मतलब इनर ट्रैवल करने में उत्सुक होती है। अगर हम इस पृथ्वी को एक मानव के दृष्टिकोण से देखते रहेंगे तो दुख अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मेरा पति, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी प्रॉपर्टी, कितना भी आप समृद्ध रहो, कितना भी आपका परिवार खुशहाल हो,
परिणाम आपको दुख में भोगना ही पड़ता है, क्योंकि अटैचमेंट हमारी सबसे ज्यादा सफरिंग की जड़ होती है। तो जब तक कि हम ह्यूमन मानव दृष्टिकोण से पृथ्वी को देखेंगे, दुख अनिवार्य हो जाएगा। पर यदि आप सोल पर्सपेक्टिव यानी कि सोल कॉन्शियसनेस से जब इस पृथ्वी को देखेंगे, तो आपकी जो ये यात्रा है, चाहे 60 साल की हो, 70 साल की हो, बेहतरीन, खूबसूरत और आनंदित हो जाएगी। बोलने के लिए तो बहुत आसान लगता है कि हर चीज को सोल पर्सपेक्टिव से देखो, तो हम कैसे डेवलप करें, कैसे कल्टीवेट करें अपने ह्यूमन पर्सपेक्टिव से सोल पर्सपेक्टिव को, आत्मिक दृष्टिकोण को हम कैसे डेवलप करें, ये कह सकते हैं, या सेल्फ हीलिंग कैसे करें, बात एक ही है। मैंने कहा ना, सेल्फ रियलाइजेशन हो, चाहे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस हो, कुछ भी हो, जो भी है एक ही नाम है। तो इसके लिए सर ने 3 पॉइंट्स बताए हैं, और वही पत्री सर ने भी हमको कुरिकुलम जो आत्मा को होता है, पाठ्यक्रम जो होता है, उसमें वही बताए हैं, मेडिटेशन, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। ये तीनों हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सेल्फ हीलिंग के पर्सपेक्टिव से हम अगर जब देखेंगे, तो हम समझेंगे कि हमारे लिए ये तीनों हर एक इसका पॉइंट बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट हम सभी जानते हैं, मेडिटेशन अल्टीमेट पावर है। जैसे आपका शरीर शिथिल होता है, मन शांत होते जाता है, मन में विचार कम होते जाते हैं, तो आप अपनी आत्मा से जुड़ते चले जाते हैं। और जितना आप अपना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, उतना ही आप उस अपनी सोल से कनेक्ट होंगे, उतना ही आप अपने आप को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। जितना आप अपने आप को स्वीकार करेंगे, जैसे भी है, सेल्फ एक्सेप्टेंस जैसे होएगा, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ मास्टरी वो स्वतः होने लग जाएंगे। आपको मेहनत नहीं करनी है कि मेडिटेशन में बैठ रहा हूं तो मैं सेल्फ एक्सेप्टेंस करूं, अच्छा ठीक है मैं सेल्फ लव करूं, कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। मेडिटेशन स्वतः ही करता चला जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन में आप जब भी बैठ रहे हैं, अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे हम विचार से शून्य होते हैं, तो हमारा जो मन विलीन होते चला जाता है, बुद्धि से, मन से हम पार अपनी आत्मा से जुड़ते जाते हैं, तो सभी कुछ अपने आप हो जाता है। और सर्वोत्तम उपाय यही है कि मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा करे जाए। आपको जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि माया आपको घेरती है और दुख आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाएंगे, इस माया के जाल को खुद ही टूटता जाएगा। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है कि मैं माया को तोड़ूं, खुद ही आपकी माया कम होते चले जाती है। और आप अपनी जो रोल को चुन के आए, चाहे आप अपनी एक वाइफ के रूप में आए हो, एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में आए हो, एक हस्बैंड के रूप में आए हो, जो भी हो, आपको रोल को प्ले करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ज्ञान भी मिलता है मेडिटेशन से, क्योंकि ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। तो आपको ज्ञान भी मिलता है, करेज भी मिलता है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको समझ में आती है कि यस, यहाँ पर मुझे अपने आवाज को चुप करके रखना है, यहाँ पे मुझे रिप्लाई नहीं देना है, मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है। तो जो भी आप करेज लो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, नॉलेज लो, या मतलब विजडम लो, वो सब आपको मेडिटेशन से ही मिलेगी। पर इसके लिए आपको मेडिटेशन में बैठने के लिए अपने ऊपर श्रद्धा करनी जरूरी है। कई लोग हीलिंग के लिए मेडिटेशन में बाहर के गुरु या एस्ट्रल मास्टर्स या एंजल्स पर निर्भर रहते हैं, जबकि आपकी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति, कोई बाहर का गुरु, कोई बाहर का मास्टर आपको हेल्प नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध ने जो अल्टीमेट ट्रुथ देके गए हैं हमको, अपो दीपो भव, अपने प्रकाश खुद बनना है हमें, क्योंकि हम ही हैं अपने उद्धारक। कोई उद्धार नहीं करने वाला हमारा, हम ही हैं अपने मसीहा।
तो वो कहते हैं, प्रदीप सर कहते हैं कि यदि आप लोगों को ऐसे कोई खबर भी कर रहा है कि इस दिन पोर्टल खुलने वाले हैं और अभी देवी के डेज चल रहे हैं, या लाइट लैंग्वेज में मेडिटेशन हो रहा है, या स्टार बींग्स को बुला के उनसे चैनलिंग के द्वारा आपको मेडिटेशन कराया जाएगा ताकि आपकी हीलिंग तेज हो जाए, तो ये सब अगर आपको मिलते हैं तो आप उनकी तरफ आकर्षित मत होइए, क्योंकि पहली बात, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। और जो भी एनलाइटेंड होता है, जो भी बुद्ध पुरुष होता है, जो आत्मबोध को पा लेता है, वो कभी भी चैनलर नहीं बनता। कभी बुद्धा जीसस चैनलर नहीं बने। और जो दावा करते हैं कि हम चैनलिंग कर रहे हैं, तो आपको नहीं मालूम कि वो सच्चे हैं कि नहीं हैं। आप एक चीज देख सकते हैं, प्रदीप सर कहते हैं कि यदि उनके चैनलिंग मैसेज आपको सेल्फ हीलिंग के लिए प्रेरित करते हैं तो वो बिल्कुल सही है व्यक्ति। पर यदि कोई ऐसा चैनल है जो बोलता है कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, वो अगर अपने ऊपर डिपेंड रहना या किसी और के ऊपर डिपेंड रहना सिखा रहा है, तो वो ट्रू चैनलर नहीं है। पर जो भी है, चाहे चैनलिंग के लिए हमको बुलाया जाए, लाइट लैंग्वेज के लिए बुलाया जाए, वो महाअवतार बाबा जी को इन्वोक करने के लिए, एंजल्स को, हमको ऐसे जगहों पर नहीं जाना है। हमको अपने ऊपर ही श्रद्धा रखनी है। और किसी भी क्षण, किसी भी दिन, हर मुहूर्त मेडिटेशन के लिए उचित है। तो वो टाइम, पोर्टल खुलने वाले हैं, ये सब चीजों से आप बिल्कुल दूर रहिए। सेल्फ हीलिंग हर मोमेंट, कोई भी मोमेंट में आपके लिए उचित हो सकती है। फिर रिचर्ड बाश ने कहा है कि योर ओनली ऑब्लिगेशन इन एनी लाइफ टाइम इज टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, यानी कि किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में आपका कर्तव्य केवल स्वयं के प्रति ईमानदार रहना है। इसलिए अपने हृदय की आवाज को सुनना चाहिए। आपका हृदय जो है, सेल्फ की आवाज है, आपको रियल गाइडेंस देगा। इसीलिए बाहर की तरफ कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, किसी प्रकार की कोई निर्भरता नहीं। सिर्फ आपको मेडिटेशन करना है, अपने आप से जुड़ना है, और सेल्फ हीलिंग स्वतः ही घटित होगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है सिवाय मेडिटेशन में बैठने के। और जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे, आप एनलाइटनमेंट के पात्र भी बनते जाएंगे।